जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव रसूलाबाद नानपुर की बिटिया निधि मोरल पुत्री सत्येंद्र मोरल ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप में निधि मोरल ने पहला स्थान हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की। इस बड़ी उपलब्धि के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव लौटने पर निधि मोरल और उनकी टीम का ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सहित गांव के कई सम्मानित लोग मौजूद रहे और सभी ने बिटिया को इस सफलता पर सम्मानित किया। तो आइए बात करते हैं निधि मोरल से। निधि मोरल, आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मंथन से। जिस तरह से आपने ये बहुत बड़ा काम किया है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी देशवासी, पूरे देशवासी को, अपनी सभी लड़कियों को, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे स्पोर्ट्स लेवल पे खेले। जिस भी उसमें जिस चीज़ का टैलेंट हो, बच्चे को उसी चीज़ में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे की इच्छा मर जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता पूरी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि माँ बाप का पूरा सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। बच्चा अगर खुद करेगा तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। माँ बाप जब तक नहीं कह पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप का पूरा सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए। और मेरा कहना यही है कि जो भी बच्चे इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं, कबड्डी की, बास्केटबॉल की, वो पूरी लगन से करें, ना कि प्रैक्टिस के टाइम पे मस्ती करें और बातचीत करें। बस प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस, मस्ती के टाइम पे मस्ती करनी चाहिए। मेरा यही सहयोग रहेगा सबसे। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि मैं नेशनल में फर्स्ट लेके आई हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे पूरा गांव बहुत खुश है इस चीज़ से। किसी भी बच्चे की कामयाबी में उसके परिवार का, उसके माँ बाप का और ये समझिए कि सभी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जो बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा है उसका कितना संघर्ष है, वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। निधि, जिस तरह से आपने शुरू किया, शुरुआत से आप यहाँ तक पहुंची हो, तो लगातार आपने बड़ी मेहनत भी की होगी। किस तरह से कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको नाकामी मिली होगी तो आपने सोचा होगा मैं छोड़ दूं, तो उसके संघर्ष के बारे में आपके अपने बताइए। मेरा संघर्ष ये था कि मैंने 3 साल पहले ज्ञानेंद्र कोसा के पास कोचिंग की थी इस चीज़ की। उनके बाद वो हमारी एकेडमी से जा चुके थे। उसके बाद वहाँ पे कोई कोच नहीं आया, 6-7 महीने तक हम लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करते थे। हमारे कोच साहब लड़कों के साथ ही कराते थे, ज्ञानेंद्र कोच साहब। और मेरा सहयोग ये था कि हम हर बार जहाँ भी जाते थे फर्स्ट टाइम में हम हार जाते थे, लेकिन हमारा मन टूटा एक बार कि हम छोड़ दें। लेकिन हमें लगा कि हम कुछ करेंगे, एक दिन कुछ करेंगे। फिर हमारा एक दिन आया ऐसा कि हमने कुछ कर दिखाया। हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडल उठाया सबसे पहले, उसके बाद हमने जोन में भी मेडल उठाया, स्टेट भी गए। स्टेट में मेडल नहीं आया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट में उठाया, फिर जोन में उठाया, फिर स्टेट में गए। और इस बार फिर तीसरी बार हम डिस्ट्रिक्ट उठाया, जोन में भी गए, जोन भी उठाया, स्टेट में गए, स्टेट में भी उठाया अच्छा मेडल, और फिर नेशनल में भी उठाया हमने मेडल। अच्छी टीम ने। नेशनल में आपने कौन सा मेडल जीता? मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। आपने परिश्रम किया है, बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी आपके सामने, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। अगर बच्चा प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसकी कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। फिर बच्चे बहुत से होते हैं कि 1 महीने करी, 2 महीने छोड़ दिए, 1 महीने करी, 2 महीने, उसको लगता है कि हम कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो मन से करता है, लगन से करता है, वही कामयाब होता है। आइंदा कोई कामयाब नहीं हो सकता। तो जैसे आपने शुरू किया था तो आपको भी कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी लगा होगा इसे छोड़ दूं मैं? हाँ, मेरे को कई बार लगा कि मैं इसको गेम को छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा, बट नहीं, मम्मी ने बोला कभी मत छोड़ना गेम, चाहे कुछ भी कर, गेम करना है तो करना है। मेरे मम्मी पापा ने यही बोला मेरे को कि तू कुछ भी कर ले, तेरे को पढ़ाई छोड़नी पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन गेम मत छोड़ना तू। ठीक, तो अब इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हो, कामयाबी, आगे क्या करना चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा आगे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मेरा यही मुकाम है। ठीक, मैं देश का नाम रोशन करूँ। ठीक। निधि की बहन भी हमारे साथ हैं, वो भी स्पोर्ट्स में ही हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कैसा लगता है जब आप निधि जीत कर आई है, और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम खुशी है, मैं 400 मीटर स्प्रिंट करती हूँ। अभी हाल ही में मेरा कोई वो नहीं है मेडल वगैरह कहीं पे भी, मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ।
लेकिन जैसे मतलब मेरी बहन भी मेडल लाई है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी मेडल आए, और मैं भी चाहती हूँ कि भारत के लिए एक अलग ही मिसाल बने, हम भी गोल्ड मेडल लाएं। और भी जो अदर बच्चे हैं जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हार मान जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे को भी कभी लगा कि हाँ छोड़ दूँ, मम्मी पापा से भी बोला, मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत वो करे, फिर हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया और अब बहुत वो करी हमने। फिर मेरा भी यही मकसद है कि हमारा और कोई मकसद नहीं है, हम दोनों बहनों का एक ही मकसद है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल आए बस, और हमारे मम्मी पापा।